बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनम्स किचन कैनवस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुनाफा डिज़र्ट की रेसिपी। ठीक है, चॉकलेट कुनाफा आज हम बनाएंगे और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैकेट सेवइयों का लिया है, ठीक है, और 2 से 3 पैकेट हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। आप कुकिंग चॉकलेट भी ले सकते हैं, 200 ग्राम्स के इक्वलेंट। एक कप हमने पिस्ता का ले लिया है। कंडेंस मिल्क लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको हम ऐड करेंगे। क्रीम चाहिए होगी, कॉर्नफ्लोर और दूध चाहिए होगा हमें, जिसका हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें हम अपनी सेवइयाँ डाल देंगे और उसको हल्का सा भूनेंगे। हमने आंच स्लो कर दी है। जब तक हमारी सेवइयाँ भूनती हैं तब तक हमने अपना पिस्ते का पेस्ट रेडी करना है। तो ये हमने पिस्ताशियो डाल दिए हैं कप में और इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून, और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। तो ये हमने पिस्ताशियो का पेस्ट बना दिया है। तो ये सेवइयाँ हमारी भून रही हैं, इसमें हम ये पिस्ताशियो का पेस्ट शामिल कर लेंगे। पिस्ताशियो पेस्ट डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। अब हम 3 से 4 मिनट अपनी सेवइयों को कुक होने देंगे। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क इसमें 1-2 टेबलस्पून और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 3-4 मिनट हो गए हैं, ये हल्की सी सॉफ्ट होगी। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर दिया। इस तरह हमने एक लेयर लगा दी सेवइयों की अपनी डिश में। तो उसी पैन में हमने 2 कप दूध ले लिया है और उसको हम उबाल देंगे। इसमें हम अपना कस्टर्ड बना रहे हैं। आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉर्नफ्लोर से इसका कस्टर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 2 कप दूध ले लिए, उसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे और ये 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। तो ये हमारा दूध बॉईल हो गया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था और उसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व कर दिया है। अब स्लोली हम इसमें ये शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वनीला कस्टर्ड 2 कप दूध से बना लें। तो ये हमारी एक कस्टर्ड की लेयर हो जाएगी। तो हमने 3 से 4 मिनट इसको कुक कर लिया है और ये हमारा वनीला कस्टर्ड रेडी है। आप इसमें शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसमें 2 से 3 स्लाइस मोज़रेला चीज़ के ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें और आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 स्लाइस चीज़ के ऐड कर दिए और इसको बस 2 मिनट में कुक करूँगी और इसके बाद ये वाली लेयर हम लगा देंगे अपनी सेवइयों के ऊपर। जब तक हमारा ये होता है, हाफ पैकेट क्रीम ले लिया है और इसके अंदर मैं ये चॉकलेट के स्लैब्स ऐड कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर दूँगी। डबल बॉयलर पे भी आप मेल्ट कर सकते हैं कि नीचे आप कोई बर्तन रखें, उसमें पानी डाल के उसको उबालें और ऊपर आप इसको रख दें मेल्ट होने के लिए चॉकलेट को। लेकिन मैं इसको ओवन में 1 मिनट के लिए मेल्ट कर दूँगी। तो ये हमने अपनी कस्टर्ड की लेयर लगा दी है सेवइयों के ऊपर।
और ये 1 मिनट हमने माइक्रोवेव किया, हमारी चॉकलेट और क्रीम मेल्ट हो गए। आप चाहें तो डायरेक्ट आप कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट करके डायरेक्ट आप चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्रीम के साथ मिक्स करके ये चॉकलेट की लेयर इसमें ऐड कर दूँगी। तो उसको मिक्स कर देते हैं और फिर हम इस पर अपनी चॉकलेट की लेयर ऐड कर लेंगे। तो मैंने ये चॉकलेट ऐड कर दी है, अब मैं इसको इसके साथ मिक्स करके बैलेंस कर रही हूँ। तो ये हमारा कुनाफा चॉकलेट डेजर्ट एकदम रेडी है। इसको हम गार्निश कर देते हैं और फिर इसको आपने 3 से 4 आवर चिल्ड करना है और सर्व करना है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा।